नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अरब देशों को चेतावनी दी है कि इजराइल और अमेरिका का अगला निशाना वही होंगे क्योंकि उनके तेल और गैस पर दोनों देशों की नजर है। उन्होंने कहा यह अमेरिका की लंबे समय से नीति रही है कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनना चाहिए। यहां तक कि क्षेत्र के सुन्नी देश भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन उनमें बोलने का साहस नहीं है। अब्दुल्ला ने नवाज सुबह में पार्टी की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, आज वे सोचते हैं कि ईरान पर हमला हुआ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि एक दिन इजराइल उन पर भी हमला करेगा क्योंकि वे तेल और गैस जैसी उनकी संपत्ति चाहते हैं। इजराइल केवल एक मुखौटा है, अमेरिका उसके ठीक पीछे खड़ा है। पश्चिम एशिया में युद्ध के विकराल रूप लेने के असर के बारे में पूछे जाने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इससे सभी देशों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अन्य विश्व शक्तियां स्थिति पर नजर रख रही हैं। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो हर देश की आर्थिक स्थिति बर्बादी की ओर बढ़ जाएगी। उन्हें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सफल हों क्योंकि भारत में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, लड़ाई कभी किसी का हल नहीं है। आप यूक्रेन और रशिया का देखिए, वो लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रही है, वो एक तरफ से अमेरिका है, दूसरी तरफ से रूस है। नतीजा क्या है कि आज कौन मर रहे हैं? यूक्रेनियन मर रहे हैं। उनका कोई शहर बर्बादी के बगैर नहीं रहा। क्या मिला? क्या कुछ हासिल होगा? ये मुसीबत अब ईरान पे आ गई है। ईरान से पहले फलस्तीनियों पे थी। इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों को निकालना चाहता है और इसमें साजिश है अमेरिका की भी, जो इनसे मिला हुआ है। उनको गाजा चाहिए। वो गाजा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है। इसलिए वहाँ पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहाँ के रहने वाले हैं। हजारों में मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है। समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। मगर उनकी यह है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहाँ कोई अच्छी चीज़ बनेगी? क्या वहाँ पे कोई और चीज़ आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी? तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे, और देखिए, ये तो आज पहली दफा नहीं है। अमेरिका और इजराइल का हर वक्त ये रहा है मौकफ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा, तो इनकी गलत फहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है। जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है, ये गर्दें मिटा देंगे, अपनी हटा देंगे, कटवा देंगे, मगर गर्दें झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था, उन्हें माना नहीं। उन्हें कहा नहीं, जब तुम बर्बरियत पे हो, मैं बर्बरियत के खिलाफ लड़ने आया हूं। लोगों ने बहुत वादे किए थे इनके साथ लड़ेंगे, 72 रह गए, मगर 72 में से एक भी नहीं बचा, मगर भागा नहीं। उनके सर नेज़ों पे खड़े कर दिए गए। उसने इस्लाम को जिंदा किया। हो सकता है, अफसोस तो मुझे इस बात का है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो, तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल दूसरे भी इसमें आएंगे
और अमेरिका उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जो आज जो आज खामोश है। मगर मुझे पूरा यकीन है उन पर भी बारी आएगी। कि उनकी बारी आएगी, ज़रूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतज़ार करें, उनका वक्त आने वाला है। इंडिया पाक देखिए, ट्रंप क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड है, इसे जिससे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो इसमें इंटरवीन करेगा, वही इंटरेस्ट वो खुद इसमें है। ये अब उसकी दूसरी जंग है। एक तो पहले वो यूक्रेन से और रशिया से लड़ रहा है, अब ये दूसरी जंग है। तो इसका इम्पैक्ट इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की तीसरी जंग की तरफ चल रहा है। तो हमारे मुल्क पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ेगा आपको, आज ये कुछ भी कहें, तेल सबसे उन्हीं के हाथ से आता है। जब वो बंद हो जाएगा तो फिर हमारी इकोनॉमी को भी सफ़र करना पड़ेगा। ये कभी भूलिए मत, हम कितना चिल्लाए आसमान से, हमारे पास बहुत ज़ख़ीरे हैं। ज़ख़ीरे हर वक्त नहीं रहते हैं, ज़ख़ीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भी अपना क्या खदशात हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फिर से इस तरह के? क्या पता, कुछ पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जानता है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, चूंकि ट्रंप साहब ने अभी वहाँ के फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया था। उन्हें जो उनकी परेड है उसमें उनके मेहमान हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी खेल खेल रहा है। एक तरफ से हिंदुस्तान को भी रखा है हाथ में, पाकिस्तान को भी हाथ में रखा है। क्या पता वो क्या करना चाहता है। बेइज्जती की अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहाँ से आए थे। जो पहलगाम है, तो जिन्होंने, अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है, और हमारी सारी माशरत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ज़रूर है, सबसे बड़ी चीज़ हमारा स्टेटहुड है। स्टेटहुड क्यों नहीं बहाल करते? हमसे बार बार कहते रहे हैं, आपने वादा किया है, हमसे ही नहीं सारे वतन से वादा किया है कि हमारा स्टेटहुड रिटर्न करेंगे। आज तक ये 2 स्टेट के इलेक्शन नहीं करवा सके, नगरोटा और बडगाम। 4 सीटें हैं राज्यसभा की, वो क्यों रोकी हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये आईन के तहत है कि रोक दिया जाए? हमें भी हक है वहाँ बोलने का, वहाँ अपने मामले उठाने का। यह है, ये जो ड्यूअल पावर है इसको ख़त्म होना चाहिए, तब रियासत आगे चलेगी। या तो इनका मकसद है कि ऐसे चले और हमें गुलाम रखें। हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हम में और दूसरों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।